नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में पंचायतों में समरस जिस तरह से घुला है उसका असर अब नगरीय निकायों में भी होने लगा है और पंचायतों में हमने देखा कि एक के बाद एक लगातार निर्विरोध पंच सरपंच निकले हैं। इसके साथ ही महिला जो सरपंच हैं, महिला उम्मीदवार हैं, उन्होंने बाजी मारी है। अब बारी हम नगरीय निकायों की बात करें तो यहाँ भी समरस घुलने लगा है, समरसता दिखने लगी है। और ऐसे ही आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये बैठी भले पंचायत हो, लेकिन ये पंचायत नहीं है, ग्रामीण इलाका नहीं है, बल्कि भोपाल नगर निगम की ही सीमा है। और वार्ड 61 में हम इस समय पहुंचे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक पंचायत सजी है। हालांकि पंचायत चुनाव से इस जो पंचायत है उसका कोई लेना देना नहीं है। हम शुरुआत करेंगे। साहब, पहले तो ये बताइए कि आपका हाल क्या है? मेरा हाल तो सही है भाई साहब से। तो ये पंचायत लगा के आप बैठे हैं, ये क्या पंचायत है कि नगर निगम सीमा है? नगर निगम सीमा है भाई साहब। 40-45 साल से 40-45 साल से नगर निगम है और 70 से 80 बल्कि 90% हम खजूरी कला ग्रामवासी जो हैं बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। पिछली बार जब नगर निगम चुनाव हुए थे तो उस टाइम भी ये वार्ड सामान्य था और उस टाइम भी मैं सक्रिय कार्यकर्ता था बीजेपी का। सब लोगों ने मांग भी करी, हमने पार्टी ने मतलब हमारा कोई वो नहीं रखा और ओबीसी को टिकट दिया, बाहर को टिकट दिया। ये वार्ड खजूरी कला के नाम से वार्ड है। 45 साल से नगर निगम में है। खजूरी वालों को हर बार नेगलेक्ट कर दिया जाता है और इस बार भी हम राम मंदिर पे हमने लोगों ने मीटिंग रखी थी। अभी सब लोगों का मत ये है कि क्षेत्रीय लोग को ही प्राथमिकता मिले और सामान्य सीट है तो सामान्य वालों को ही मौका मिले। तो ये क्या पंचायत में अब तय कर लिया है? हाँ, ये लगभग हम जो मतलब यहाँ के सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने ये तय कर लिया है और मन भी बना लिया है। पिछली बार भी मैं निर्दलीय के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जब नगरीय निकाय चुनाव हों जो कि दलीय आधार पर हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने टिकट देते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें कि गांव के लोग ही मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार किसको आगे किया जाए। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। प्रजापति जी, ये जो आपने पंचायत बैठाई है, इससे पहले आप अंदर में भी बैठे हुए थे जी। पंचायत क्यों बैठाई? पंचायत ने अभी हाल ही में नगरीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि खजूरी कला ग्राम जो है 1982 से नगरीय क्षेत्र में आ गया है। प्रथम कैंडिडेट बीजेपी से यहाँ हमारी शकुंतला देवी को लड़ाया था हमने। उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2 केवल सदस्य हुआ करते थे। तब से ये गांव बीजेपी समर्थित है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, यहाँ भाजपा ही जीतती आई है। इस बार हमारा मन यह है, इस बार भी है और कई बार हम मांगते चले आए संगठन से। हमने अपनी गांव की अपनी विचारधाराओं, गांव के लोगों के लिए मांग करी है। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। मैं मेरी अगर बात करूं तो मैंने माननीय स्वर्गलाल सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, उनके साथ रहा। उनके कार्यकाल में मैंने काम किया है। उमा जी के काम में किया है, शिवराज जी की में चल ही रहे हैं, गौर जी के उसमें कार्यकाल में किया। इस न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं संगठन से ये मांग करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है, चूँकि ये वार्ड ग्राम खजूरी कला 61 खजूरी कला के नाम से ही जाना जाता है। जब खजूरी कला के नाम से जाना जाता है तो हमारी इच्छा है और इच्छा होना भी चाहिए, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि हमारे खजूरी कला के किसी भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को इस बार बीजेपी संगठन टिकट देने की कृपा करें। हम क्षेत्रीय माननीय विधायक जी से भी, संगठन से भी अपनी बात रखने के अभी ऐसा हुआ है क्या कि जो आपका जो गांव है, आपका इलाका है, इस एरिया से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला? गांव से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस गांव से अभी किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और ऐसा नहीं रहा है कि हमने उनसे इस चीज़ के लिए निवेदन नहीं किया हो संगठन से कि हमारे गांव को टिकट दीजिए। लेकिन राजनीति में सारे वरिष्ठ नेता हैं, सबको अधिकार है मांगने का, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम अपने गांव के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय समस्याओं के लिए काम होता है। ये सांसद विधायक का काम नहीं है। गली कूचों की साफ सफाई, व्यवस्था, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे छोटे छोटे हैं, वो क्षेत्रीय आदमी ज़्यादा समझ सकता है। इसलिए हमारी मांग रहेगी संगठन से कि किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को टिकट के लिए
भाजपा से बात कर ली जाए और ताकि हम सब मिलकर उसका सहयोग करें। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो रायशुमारी होती है और कहीं ना कहीं संकेत है कि रायशुमारी अकेले जो कार्यालय हैं पार्टी के वहाँ बैठकर ना हो, बल्कि आम जनता और जो निचले कार्यकर्ता हैं उनकी भी सहभागिता हो सके। और यही कह सकते हैं कि जो पंचायत यहाँ पर जो बैठी हुई है, आप लोग जो फैसला कर रहे हैं गाँव का प्रतिनिधि। जी 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 मैं माननीय चुनाव आयोग से, भारत सरकार के माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ जी, जैसे कि ये सीट जो है अनारक्षित है। अब अनारक्षित में होता क्या है कि जो ओबीसी वर्ग का है, पिछड़ा वर्ग का भी है, सब कोई खड़े हो जाते। मैं माननीय आपके न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि वो ये एक ठोस निर्णय, ठोस एक कानून बनाए कि अगर सामान्य है तो सामान्य को ही टिकट मिलना चाहिए, अन्य किसी को नहीं मिलना चाहिए। संगठन को भी सामान्य की अगर बात है तो सामान्य को ही टिकट देना चाहिए। ये मेरी संगठन और चुनाव आयोग से प्रार्थना है कि वो इस पे गंभीर विषय है, ये इस पे विचार करें। भाई सामान्य में पिछड़े वर्ग की क्या ज़रूरत है, ओबीसी की क्या ज़रूरत है? ओबीसी 10 बार आता है, सामान्य एक बार नहीं आता। अगर सामान्य एक बार आता तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनकी भी हम बात करें गांव के लोगों से जो पंचायत में बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने सजेशन है और एक बात जरूर निकलकर सामने आई है, जिस तरह से दोनों ही दलों ने ऐलान किया है कि सामान्य सीटों पर भी ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाएगा, 27% से अगर टिकट दिए जाएंगे तो साइड इफेक्ट है यहाँ पर नजर आ रहा है और चर्चा भी उनके पर हो रही है। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है भाई साहब। पंचायत ये तो हम तो नगर निगम है, नगर निगम है, वार्ड 61 में आती है नगर निगम में जी। लेकिन ऐसी जब तक पंचायत नहीं बैठती, चाहे वो नगर निगम हो चाहे विधानसभा हो, निचोड़ नहीं आ पाता है। वो तो नहीं आ पाता उससे। तो यहाँ का निचोड़ क्या है? अब ये तो सभी लोगों का सहमत है और विधायक जी के पास प्रस्ताव रखेंगे, खजूरी कला वालों किसी भी एक आदमी को वोट दें, वो टिकट दें, इसको सब प्रस्ताव रखेंगे विधायक जी के पास में सुबह जल्द। तो वो आपका ये कहना है कि आपके इलाके का जो हो चेहरा हो, हमारे इलाके का चेहरा हो, क्योंकि खजूरी कला के नाम से जाना जाता है इस वार्ड को और खजूरी कला पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आज तक 40 साल से गौर साहब भी रहे हैं तो इसमें बीजेपी का 50 हो गई है। तो ये कारण क्या रहे कि जिस नाम से आपका वार्ड जाना जाता है उस क्षेत्र के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला? अब ये तो संगठन जाने क्यों नहीं दिया, पर ये कि संगठन से निवेदन करेंगे, ये तो जानना चाहिए क्योंकि पूरा गांव है बीजेपी का। 50 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, यहाँ के हर बार बूथ जीतता है, कांग्रेस शासनकाल में भी बूथ जीता है बीजेपी से, हमेशा जीतता बीजेपी को ही वोट मिलता है। तो हम तो माननीय विधायक जी से ये निवेदन करेंगे सुबह के हमें हमारे गाँव वाले किसी भी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। और हमारे गांव का मतलब ये है, जी 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 मेरी थोड़ी सुन ले, हमारे हाँ, गांव का मतलब ये है, केवल ये गांव नहीं है, हमारे गांव की सीमा जो है खजूरी कला की, आप टैगोर नगर जाएंगे तो खजूरी कला एड्रेस आएगा, अवधपुरी जाएंगे तो खजूरी कला एड्रेस आएगा। जब हमारे गांव की 100 से अधिक कॉलोनियां हैं और वो खजूरी कला की भूमि में ही है, तो हमारे गांव में क्या बुराई है जो इस गांव को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? ये हठ धर्मता नहीं है, बल्कि मैं करबद्ध प्रार्थना संगठन से करता हूं कि इस पे गंभीर विचार करना चाहिए। बड़े सीनियर लीडर बैठे हुए हैं आपके इलाके के, आप युवा हैं, आपको लगता है कि कारण क्या रहे होंगे कि वो जिस 100 कॉलोनियों की बात कही जा रही है, एक भी कॉलोनी से व्यक्ति का चयन नहीं हुआ अब तक? बस कुछ ग्रामीण और अपने लोगों की खासियत रह गई जिनने दमदारी से मांग नहीं करी, नहीं जाके प्रस्ताव रखते और कहते हमें टिकट दीजिए। एकता संगठन में कुछ सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई अगर होती तो शायद कुछ होता है यहाँ भविष्य के लिए। अब क्या लग रहा है आपको, कुछ तस्वीर बदल रही है क्या? हमने संगठन ने सबने मजबूती से गांव लोगों ने इकट्ठे होकर और मन बना लिया इस बार कि जो भी होगा खजूरी से ही होगा पार्षद, और यहाँ से चुना जाए एक व्यक्ति, उसको टिकट दिया जाए यहाँ से। ये आप नई तस्वीर देख रहे हैं। जो हम पंचायतों की बात करें, पंचायतों में चल रहा है कि निर्विरोध, अब तो एक और मामला आया है कि पर्ची उठ गई है जनपद के लिए और जो आपस में उम्मीदवार थे उन्होंने तय कर लिया है। ऐसा नगरीय निकाय में नहीं हो सकता क्या कि निर्विरोध कोई निकल के आए? देखिए, हम बैठे ही इसीलिए हैं। ये जो बैठक हुई है आज हमारे यहाँ राम मंदिर पे खजूरी कला में, सभी नागरिक थे और उसमें यही निचोड़ हुआ है कि हम एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे। जो अभी जितने भी लोग बैठेंगे, अभी फॉर्म उनसे मिलके चर्चा करेंगे कि भैया आप बैठिए, अपन निर्विरोध लेके आते हैं। जैसे पंचायत चुनाव में कई महिला सरपंच बने, निर्विरोध बने, जनपद में निर्विरोध बने, वैसे ही हम वार्ड 61 में निर्विरोध कोई एक ऐसा कैंडिडेट को लेके आएंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, शिक्षित हो, शिक्षा में आगे दे,
मेडिकल यहाँ खोले, ठीक है ना, खेल कूद के मैदान बनवाए। आज तक यही हुआ है कि मतलब यानी कि गांव के क्षेत्र में कभी किसी ने मांग की ही नहीं। अब हम मांग कर रहे हैं, पहले शिक्षित नहीं थे, शिक्षित थे लेकिन अपनी बात आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब हम एकजुट होके, हम एक हैं, ठीक है ना, जुट होके हमारी मांग वहाँ पहुँचाएंगे और हमारे क्षेत्र का हमारा ही भाई निर्विरोध होके शायद निर्विरोध हम लेके आएंगे और पार्षद बनेगा। तो जो आप बात कह रहे हैं कि आप में से ही कोई एक होगा चेहरा, वो किसी का आप एक नाम आगे बढ़ाएंगे, क्या गुण क्या रहेंगे, उसकी क्वालिटी क्या रहेंगी? देखिए, एक तो शिक्षित हो, ठीक है ना, समाज सेवा में निपुण हो, जब 24 घंटे अगर उसको किसी भी कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है तो वो खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति हम चुनेंगे, ठीक है ना। शिक्षा में अगर वो ज़्यादा सहयोग करे तो बहुत अच्छा है, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, उसके परिवार में अगर कोई मेडिकल डॉक्टर वगैरह है तो वो निस्वार्थ सेवा गाँव में दे, ठीक है ना। डॉक्टर है, मेडिकल भी है, तो निस्वार्थ जो गरीब लोग हैं उनके लिए भले के लिए काम करे। और जो अगर शिक्षक है तो शिक्षक इंस्टीट्यूट आज आपने देखे होंगे कि कई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, वो हमारे क्षेत्र में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाए। हम ऐसा कैंडिडेट ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो आपका पार्षद चुन के आएगा वो कोचिंग भी चलाएगा? नहीं, कोचिंग चलाना नहीं, उसका परिवार। देखिए, नेता एक होता है, काम सब परिवार का करते हैं। देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें विधायक एक होता है, उसके प्रतिनिधि बहुत होते हैं। वैसे ही हमारे क्षेत्र में पार्षद एक होगा, लेकिन उसके जो प्रतिनिधि हैं परिवार के, वो ये काम यहाँ पे करे धरातल पे, और हम करवाएंगे उससे, डंके की चोट पे करवाएंगे। ऐसा नाम निकाल के लाएंगे आप? ऐसे नाम निकाल के लाएंगे और उसे निर्विरोध भी लेके आएंगे, चुनाव नहीं हो, ऐसा हम रणनीति यहाँ बना रहे हैं। देखिए, रणनीति में मंथन जारी है और फिलहाल हम बात करें, एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे। गांव का मंदिर है, इससे पहले भी बैठक हो चुकी है और अभी मंदिर के पास, मंदिर परिसर में ही फिर ये बैठक चल रही है। मंदिर की बात करें, कितना प्राचीन मंदिर है ये? देखिए, खजूरी कला गांव, मेरी आयु तो अभी 35 वर्ष है, लेकिन जो हमारे जागा लोग कहते हैं वो इसका इतिहास 500 साल पुराना बताते हैं। ये मंदिर 500 साल पुराना यहाँ है, जो कि हमारे, ठीक है ना। अभी पहले छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव के जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े हैं, तो उसी तरीके से मंदिर की भी रूपरेखा हम बढ़ा रहे हैं, हमारे खुद के सहयोग से, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके सहयोग से। तो मंदिर प्रांगण में फिलहाल बैठे हुए हैं और मंथन इस बात को लेकर चल रहा है। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, परंपराएं रही है कि मंदिर पे अगर आके किसी व्यक्ति ने वचन दे दिया कि हमें ऐसा करना है, तो वो मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, वो वचन को तोड़ता नहीं। इसीलिए हमने सभी ग्रामवासियों को यहाँ इकट्ठा किया और सबने अपना एक वचन दिया है कि हम हमारे क्षेत्र से एक अच्छा कैंडिडेट ऊपर लेके आएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से खड़ा नहीं होगा। तो ये वचन, तो फिर ये बात कह रहे हैं जो भी चेहरा निकल कर आएगा उसके साथ आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, और पूरे क्षेत्र में वार्ड की जनता रहेगी, सबको यहाँ पे बिठाएंगे और जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनको भी इसी प्रांगण में खड़ा करेंगे और उनसे भी चर्चाएं करेंगे कि भैया हम 10 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, हम एक होके रहें, ठीक है ना। एक होके रहेंगे तो काम अच्छे होंगे, सुविधाएं अच्छी मिलेगी, ये सबका हमारे क्षेत्र में मानना है। साहब, आप भी बिल्कुल मंदिर प्रांगण में भी बैठे हुए हैं और जो मंदिर में कह दिया यही होता है ना? हाँ, मंदिर तो भगवान का घर होता है, अब वहाँ पे जो कोई वचन दे दे तो वो झूठा नहीं होता है, तो वहाँ बात सच्ची होती है। यहाँ सच्चाई का दरबार है ये, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर वचन देगा वो तो कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा। अब बाहर कहीं पे कोई नेता कह दे कि मैं ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा, दुनिया भर के, लेकिन बाद में कुछ नहीं करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई झूठ नहीं बोलता है। और मेरा ये कहना है कि ये खजूरी कला, जैसे आपने और लोगों ने भी बताया आपको कि खजूरी कला के नाम से ही ये वार्ड जाना जाता है। तो खजूरी कला में क्या है, ये थोड़ा सा गांव है, शुरू से ये गांव रहा। गांव कह सकते हैं कि हम रहे नगर निगम सीमा में रहें, लेकिन एहसास नहीं हो पाता हमको। हाँ, एहसास नहीं होता। एहसास यही होता है कि हम किसी ग्रामीण इलाके में, पंचायत में हैं। पंचायत में है, गांव से रिलेटिव है, इसलिए ये गांव समझ के संगठन, बीजेपी, जो भी संगठन हैं, नेता हैं, वो थोड़ी सी यहाँ की अनदेखी करते हैं कि वो तो गांव के हैं, और गांव के लोग भावुक होते हैं, भावना से वोट देते हैं। आप ये तो समझते हैं कि भावना से वोट देते हैं। हमने आज तक बीजेपी का दामन पकड़ रखा है, वो भी भावना की वजह से, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना है बीजेपी के अंदर, उस भावना की वजह से हम लोग उसको परमानेंट वोट कर रहे हैं। लेकिन साहब, इस बार तो ठान लिया है कि पार्षद तो अपने इलाके से ही,
बिल्कुल बिल्कुल ठान लिया इस बार पार्षद तो हमारा ही होगा, हमारे गांव का होगा, हमारा भाई होगा, हमारे बीच में से ही होगा और उसी का ही पूरे ग्रामीण पूरा वार्ड 61 का जितना भी क्षेत्र है सब उसी का ही समर्थन करेगा। सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? चलिए आपने तो फैसला कर लिया है। नहीं तो हम दिल जान से जब से नहीं बीजेपी में आज 50 साल गौर साहब यहाँ से विधायक रहे हैं, एक छत राज रहा है, हम उन्हीं के उसमें रहे हैं, तो आज भी हमको विश्वास है कि हमारा भाई कोई निकल के आएगा और उसी को हम बीजेपी के लोग उसको जिता के लाएंगे। पूरे लोग जब इतने बड़े विधायक की सीट निकलवा देते हैं, पिछली बार पार्षद की सीट भी निकली बीजेपी की, इस बार भी निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? अभी तो बीजेपी का सब कुछ चल रहा है। तो आपको उम्मीद पूरी है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। तब ये विचार आया कहाँ से? क्योंकि हम पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में तब ये चल रहा था कि निर्विरोध और महिलाओं को मौका दे दीजिए, है ना। हमने तो ये देखा है पूरी पंचायत की पंचायत निर्विरोध चुनी गई हैं, तो क्या वहीं से ये थीम आई? कहाँ से कैसे सोचा आपने? लगभग हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, भाई साहब ने जैसे बताया लगभग 100 से ज़्यादा हमारे गांव में कॉलोनी है, तो हमारे गांव में अब काफ़ी जागरूकता आ गई है। इस उद्देश्य से हमने हमारा पार्षद चुना है, मतलब चुनेंगे। मतलब गांव का व्यक्ति चुन लिया आपने, अब वही पार्षद रहेगा, आपने तय कर लिया? हमने अब ये तय कर लिया कि गांव का व्यक्ति ही पार्षद बनेगा। हम पूरे इस वार्ड की बात करें, वार्ड 61 की कहाँ तक फैला है? कितने गांव आते हैं, कितने जो इलाके आते हैं इसमें? वार्ड 61 जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें क्या है कि ये गोपाल नगर का भी कुछ भाग आता है जी, है ना, पूरा है 60-70 कॉलोनी, हाँ 65-70 कॉलोनियाँ आती है, लेकिन ग्राम खजूरी कला की सीमा बहुत ज़्यादा है। ये सभी कॉलोनी जो है ग्राम खजूरी कला के ही अंतर्गत आती है। तो ये अब गांव से कोई नहीं निकल पाया, उसका मुद्दा क्या रहा? कोई रिजर्वेशन रहा? गाँव से नहीं निकलने का कारण ये है कि गाँव के लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है, अनदेखा करती है हर बार। कहाँ से दे देती है फिर? वो शहरी लोगों को दे देती है, बाहर के लोग आते हैं, बाहर जो शहरी जो बसे हुए हैं, बाहर से जो आके कॉलोनी में रहते हैं उन लोगों को देती है। खजूरी कला गांव के लोगों को तो हर बार स्थानीय है, स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं देती, स्थानीय लोगों को कभी भी आज तक टिकट नहीं दिया है। हम लोगों ने हर बार मांग तो करी है परंतु देते नहीं है, लेकिन इस बार ये तो अकेले आपके गांव की नहीं बल्कि भोपाल नगर निगम नहीं, ये कहानी तो पूरे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की है तो इसी पे तो मतलब बीजेपी के संगठन को ये विचार करना चाहिए कि हर बार हम अपने बूथ को हर बार जिताते हैं, चाहे पार्षद का हो, महापौर का हो, चाहे विधायक का हो, हर बार हमारा बूथ जीतता है खजूरी कला से। तो टिकट ये सोच के देना चाहिए कि भाई जिस बूथ से बीजेपी का कार्यकर्ता जीतता है तो उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन ठान लिया है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा, इस बार बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। और सब लोगों ने एक मत करके ये विचार किया है कि बाहरी प्रत्याशी को ना तो हम सपोर्ट करेंगे ना हम उसके कोई मदद करेंगे, हम अपने बीच के ही व्यक्ति को, हमारे भाई को ही उसका ही समर्थन करेंगे। उस पर कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कोई आपके क्षेत्र से ही किसी को उम्मीदवार बना दिया जाता है तो क्षेत्र का भाई देखिए कि सामान्य के साथ तो हर बार अनदेखी हो रही है। भाई सामान्य के जो है आरक्षित सीट रहती है सामान्य की, उस पर आरक्षित यानी पिछड़े वर्ग को टिकट क्यों दिया जाता है? उसको नहीं देना चाहिए ना, उसके साथ तो भेदभाव हो रहा है ना सामान्य के साथ। यानी सामान्य की सीट पे सामान्य को ही टिकट मिलना चाहिए, ये आपकी मांग है? बिल्कुल मांग है, चुनाव आयोग से भी मांग है हमारी और दूसरी बात है पार्टी लेवल से भी। एक दिन ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की राय यहाँ पर आ जाएगी और राम जी के दरबार में आके वो फैसला कर लेगा? जहाँ तो राय आना ही चाहिए ना, ये तो दरबार है ना, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कोई भी हो इनके बिना कुछ नहीं होता। जब देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाता है तो आम जनता तो जाती है, और आम जनता को तो क्या हर हिंदू को मंदिर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा मानी गई है, अपने वेद पुराणों में ये कहा गया है और वाकई में ये सत्य है। भगवान
के दरबार में जाने से फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता कभी। समय भले ही किसी के पास कितना ही कम हो, यदि राम दरबार में या कोई भी दरबार में जाओगे तो आपको शांति और सफलता हमेशा मिलती आई और मिलती रहेगी। अब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में तो कई बार ये होता है कि हथियार निकल आते हैं, लेकिन यहाँ तो सब सामंजस्य से हो रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि सामंजस्य से हो जाए, आसानी से हो जाए, भगवान की कृपा दृष्टि से हो जाए। यहाँ तो बड़ा सरल तरीका निकाला जा रहा है। हर व्यक्ति को आपके माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी गुस्सा पे काबू रहना चाहिए। आप सब पार्टी स्तर पर सामंजस्य कैसे बैठाएंगे कि जहाँ तो आप जो तमाम चीज़ें निकाल रहे हैं वहाँ से कैसे फैसला कराएंगे आप? क्षेत्रीय विधायक को इस चीज़ की जाएंगे, क्षेत्रीय विधायक से बात करेंगे, सब लोग मिलकर पूरे गांव के ग्रामीण क्षेत्र पूरा जाएगा। क्षेत्रीय विधायक फिर जो कहती, क्षेत्रीय विधायक जो कहेगी उस चीज़ को मानी जाएगी और क्षेत्रीय विधायक कहेंगे जो भी उनका मतलब जो भी आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। कर ही रहे और हम तो 50 साल से और आज तक उनका बूथ जीतते आ रहे हैं, जिताते आ रहे हैं। तो ये तो क्षेत्रीय विधायक के ऊपर निर्भर करता है, क्षेत्रीय विधायक चाहेगी तो देगी। देखिए बिल्कुल ये जो हम तमाम समीकरण हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इस समय हम मंदिर प्रांगण में बात करें तो दादाजी भी बैठे हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद। अच्छा, और बड़ी कैतली में चाय भरी हुई है ऊपर तक। भरी है ना? चाय ज़्यादा पीते हैं क्या आप? नहीं पीते नहीं है, वो सब लोगों के लिए। अच्छा, सब लोगों की है। दादा उम्र कितनी है आपकी? 85 साल। 85 साल। आपने 85 साल में क्या देखा आपके इलाके में? जो तमाम जागरूक लोग हैं बैठे हुए कह रहे हैं कि हमारे इलाका जो खूब चुनाव हुए, खूब इलाका जो नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम जलवाइन तहसील के। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? जो नाती है मंदिर पूजन करते हैं। तो आपने ये बात देखी, जागरूक लोग कह रहे हैं कि खूब वोट दिए, खूब चुनाव हुए, क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला नहीं। अब क्या होना चाहिए? क्षेत्र मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जागरूक जो लोगों की चाहना हो वो मिलना चाहिए। हाँ, वही तो लोगों की जो चाहना है वो पूरी होना चाहिए। ये पहल को कैसे देखते हैं आप, जो कह रहे हैं कि अब तो हम ही तय करेंगे कि आखिरकार किसे पार्षद चुनना है, किसे जनप्रतिनिधि चुनना है? कम से कम हम तो तय कर सके, अब जनता खुद तय करने लगी है। कैसा है? ठीक है, ये सुझाव ठीक है जनता का? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। जनता का सुझाव ठीक है। और जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जरूर हमको देखने को मिली है और तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश की तमाम पंचायतों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, निर्विरोध जो तमाम पंच सरपंच चुने जा रहे थे। अब नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ भी अब मंथन होने लगा है कि यदि कोई रास्ता निकाला जा सके, यदि निर्विरोध कोई जनप्रतिनिधि सामने लाया जा सके तो लाया जाए। इसके साथ ही पूरे चुनाव की बात करें तो स्थानीय का मुद्दा अब जोर शोर से गूंजने लगा है। डिमांड मध्य प्रदेश के कई इलाकों से होने लगी है कि स्थानीय प्रत्याशी है उसे टिकट दिया जाना चाहिए। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उससे पहले गांव के लोग तय कर रहे हैं कि आखिरकार वो चेहरा कौन सा होगा, वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसे कि गांव की, जिसे कि नगरीय निकाय की, जिसे वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।